मोबाइल और जितनी भी स्क्रीन की हम लोग चीज़ें यूज़ करते हैं तो उसमें बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं। अगर हम मतलब आजकल पूरे समाज में ज़्यादातर प्रभावित अभी आजकल हमारे बच्चे और बुज़ुर्ग लोग रह रहे हैं, क्योंकि आमतौर पर शायद उनके पास समय थोड़ा अलग तरीके का रहता है और बुज़ुर्ग लोग किसी लोगों से बात नहीं कर पाते। तो बात करें तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस एक पुरानी समस्या रही है लोगों के पास, जो कि कंप्यूटर में काम करते थे और कुछ करते थे, बट उनके हाथ में मोबाइल आ गया तो लगभग सारे लोग मोबाइल सुविधाजनक होने के कारण उसको यूजुअली ऐसे हाथ में लेके रखते हैं। अब मान लीजिए इस मोबाइल को मैं ऐसे हाथ में लेके रखे हुआ हूँ, तो मेरी सारी की सारी मांसपेशियाँ हाथ की कंधे तक और गर्दन तक वो दिन भर तनाव में रहती हैं। तनाव में होने के कारण वो थक जाती हैं, थकने के कारण उनमें अकड़न आ जाती है। तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस जिसमें चक्कर आना, कभी कभी उल्टी आना, ठीक है, और झंझनाहट होना, पकड़ कमज़ोर होना, वीकनेस हो जाना, ये एक प्राइमरी समस्या रहती है जिससे हमारे पास लोग बाग आते रहते हैं। और उसके लिए जैसे बच्चे हैं, अब बच्चों के साथ समस्या क्या है कि मतलब ये शायद सामाजिक, ये सिर्फ मोबाइल की ही नहीं, मतलब ये पूरे समाज परेशान है इस मोबाइल से। तो सारे बच्चे लगभग ऐसे गर्दन झुका के दिन भर मोबाइल में लगे रहते हैं और उनको उल्टी, चक्कर और सबसे ज़्यादा इरिटेशन, क्योंकि जब भी स्क्रीन आपको कैच करती है तो इट्स लाइक ए एडिक्शन। जैसे मान लीजिए किसी भी एक नशा करता है कोई इंसान, शराब पीता है या कुछ और चीज़ें करता है, तो मोबाइल एक तरह का एडिक्शन बनता जा रहा है, खासकर बच्चों के लिए। अगर आप कभी किसी बच्चे से मोबाइल छीन के देखिए तो आप पाएंगे कि वो एकदम चिड़चिड़ा हो जाता है, उसको लगता है कि क्या करूँ मैं। और सिर्फ बच्चा ही नहीं, बड़े भी, आप किसी से भी 2 मिनट के लिए उसका मोबाइल छीन लीजिए तो वो ऐसे ढूंढने लगता है कि मेरे हाथ में कुछ शायद मिसिंग है, ठीक है। तो इससे हमें बचने के लिए क्या करना है कि कोशिश करना है कि हमारे जो पुराने तरीके थे, जिस तरह से हम लोग रहते थे, बातचीत करते थे, घूमने जाते थे, सवालों के जवाब एक दूसरे को देते थे, वो चीज़ें हम लोग ज़्यादा बढ़ाएं। तो मोबाइल का प्रयोग कम से कम करें जितना हो सके। अच्छा, एक चीज़ और आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो मांसपेशियाँ या हड्डियों से इतर जो समस्याएं आती हैं वो क्या हैं? इसके अलावा आप कहना चाह रहे हैं? तो इसके अलावा देखिए, इरिटेशन, फोकस और हमेशा लगाव मोबाइल की दुनिया के साथ ज़्यादा, बजाय उसके कि जो आम जनता है, मतलब जो हमारे, जैसे आप मुझसे बातें कर रहे हैं तो आपने पाया होगा कि जैसे हम लोग बातचीत कर रहे होते हैं तो अगर किसी की मोबाइल की घंटी बज जाती है तो तुरंत ही इंसान सामने बैठे हुए इंसान से अलग होके, एक शायद स्पैम कॉल ही हो, उसके लिए बहुत ज़्यादा विचलित हो जाता है, चिंतित हो जाता है। तो जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा कि एडिक्शन, तो ये नशे की तरह की, ये नशा हमें तुरंत ही खींचता है, अपनी तरफ पकड़ के रखता है। तो ये बड़ी समस्या है इस वक्त। डिजिटल फास्टिंग या डिजिटल डिटॉक्स, ये एक टर्म आ रहा है नया जो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं आमतौर पर डिवाइसेस ज़्यादा यूज़ करने वालों को। हाँ, ये देखिए, जब भी कभी इस तरह की कोई डिवाइसेस बनी थी तो पहले इनका काम होता है हमारा सपोर्ट, ना कि हम इसके सपोर्ट में चले जाएं। तो डिजिटल डिटॉक्स से मतलब है कि जैसे आप सुबह उठते हैं तो आप कोशिश करें कि उठने से 1.5 घंटे या 2 घंटे तक आप अपने डिवाइसेस यूज़ ना करें, अगर वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो। कुछ समस्याएं होती हैं, कुछ प्रोफेशन होते हैं जहाँ पे आपको ये चीज़ें करनी पड़ती हैं, बट प्रेफर्ड रहता है कि 1 घंटे, उठने के 1 घंटे बाद तक आपकी जो नियमित दिनचर्या रहती है उसको आप फॉलो करें। इसी तरह सोने से भी करीब 1 से 1.5 घंटे पहले आपने मोबाइल का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि आप जब मोबाइल का प्रयोग करते हैं तो मोबाइल की स्क्रीन हमारे लिए लाइट आंखों पे आती है। आंखों पे लाइट मतलब हमारे शरीर को लग रहा होता है जैसे दिन है। तो अगर दिन में हमारा शरीर प्रिपेयर नहीं करता है सोने के लिए, और हमारे जितने भी बाकी के हार्मोन्स हैं वो उस तरह से तैयार नहीं रहते हैं, तो हमारे शरीर को वो प्रिपेयर नहीं कर पाते रेस्ट के लिए। इसी कारण से और भी तनाव के कारण हमारे, आपने देखा होगा, लोग एंजाइटी में जा रहे हैं, लोग एंजाइटी पिल्स ले रहे हैं। नंबर इस तरह के पेशेंटों का बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। लोगों को लगता है कि हम सोने के लिए मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, हो उल्टा रहा होता है, वो मोबाइल की वजह से नहीं सो पा रहे होते। ये परेशानी रहती है बहुत ज़्यादा। एक अंतिम सवाल आपसे जानना चाहूँगा कि दुनिया भर में कई जो विकसित देश हैं उन्होंने डिजिटल डिटॉक्स या डिजिटल फास्टिंग को कार्यकारी तौर पर, आधिकारिक तौर पर लागू किया है। क्या भारत में भी इसको लोगों तक पहुंचाया जाना चाहिए? मैं इसके सपोर्ट में रहूँगा, क्योंकि देखिए, हम लोग जब कभी मापदंड लेते हैं देशों का तो हम सबसे पहले विकसित देशों की तरफ देखते हैं, और आमतौर पे इन देशों में स्कैंडिनेवियन कंट्रीज सबसे आगे रहती हैं। अगर हम किसी खुशी का आकलन करते हैं या किसी और चीज़ का आकलन करते हैं, काम का, पढ़ाई का, तो सबसे पहले वो लोग रहते हैं, जो सबसे अच्छा रहता है वो कर रहे होते हैं। तो अभी आपने पाया होगा या पढ़ा होगा तो फिनलैंड वो सबसे नंबर 1 देश माना जाता है कि जहाँ पे सारी सुविधाएं बहुत अच्छी हैं, वो अपने नागरिकों का ख्याल बहुत रखते हैं। तो उन्होंने अपने स्कूलों से सभी प्रकार के मॉनिटर, आईपैड्स और ये सारी चीज़ें हटा दी हैं।
तो उनको पता चलने लग गया है कि बच्चों में उन्होंने समस्याएं देखी, जो उनका विकास हो रहा था, जो वो बौद्धिक क्षमता थी वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है। बच्चों का रिएक्शन अलग हो गया था, बच्चे लिखना भूलने लग गए थे, बच्चे आपस में बातचीत करना भूल रहे हैं। तो हमारे देश में भी मैं सुझाव दूंगा कि किसी भी तरह की ऑनलाइन क्लासेस या इसका प्रयोग अगर कम से कम 10वीं क्लास तक ना किया जाए, क्योंकि 12वीं 11वीं 12वीं क्लास में बच्चे समझदार हो जाते हैं और वो अपने चीज़ें जो कर रहे होते हैं उसके लिए आंसरेबल रहते हैं। बट उससे छोटे बच्चे, उनको समझ भी नहीं आता कब वो इस मतलब दलदल में घुसते चले जाते हैं और वहाँ फंस जाते हैं।